पोजीशन है उनकी बलूचिस्तान में एक अहमियत है। तो उन्होंने जो भी फैसला किया है वो फैसला उन्होंने कल खुद भी कहा था कि ये उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया है अपने हलके के लोगों को भी, अपने पार्टी के लोगों को भी, और हमारे लिए भी वो इस तरह से सरप्राइज़ था कि इससे पहले ये बात हमारे कभी उन्होंने नोटिस में भी नहीं दी। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा 2018 से बलूचिस्तान के मसाइल हर हुकूमत को बताए। अब अगर हुकूमत को उर्दू समझ में नहीं आती तो क्या कर सकता हूँ। स्पीकर ने इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। हुकूमत ने मंजूर ना करने की दरख्वास्त की थी। राना सनाउल्लाह बोले, अख्तर मेंगल ने आईन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूक की बात की। इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए नजर सानी का कहा है। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त कबूल होगी। पीटीआई की भी इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आनी जिद्दोजहद जारी रखें। और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। हम कभी भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं। क्या हुकूमत के पास आज फैसला साजी का इख्तियार है? आज सियासी लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे यहाँ स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है। सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। पार्लियामेंट आगे बढ़कर बात करे तो सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है। गर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल बलूचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम को कल गिरफ्तार करके पेश करें। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का SHO को हुक्म। जज ने कहा, आपके मौविन वकील कह रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। वकील ने कहा कि ये ज्यादती है। मुलजिम एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप सख्त ऑर्डर कर रहे हैं। जज ने कहा, अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने और अदालत का सामना करें। अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन अक्सरियत खो चुके हैं, वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका। अपनी फौज से मुतल्लिक पूरी स्पीच उठा के देखें। जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकते खुदादादे पाकिस्तान की खातर, कांटा आपको नहीं चुभा। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। अभी भी मौका है, माफी मांगे। अभी भी मौका है, माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म को रहने दे, मैं साथ चलता हूँ, इनसे जाकर आपको माफ़ी दिलवाता हूँ। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब।
कहा अपने अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगलें, अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करें। कोर कमांडर हाउस लाहौर किसने चलाया था सबको नजर आ रहा है। फौज इतनी कमजोर नहीं कि आप गालियां देंगे तो वो डर जाएंगे। रऊफ हसन कहता है कि फौज से हमारे राब्ते हैं। कौमी असम्बली इजलास में पानी और बिजली पर बहस। वज़ीर इत्तलात अता की जानिब से कि इलेक्ट्रिक की बिजली की तरसील, तकसीम और बंदिश से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा मुल्क भर में बिजली का निज़ाम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ का ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है कि इलेक्ट्रिक माफिया के तर्ज पर काम करती है। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने IPPs की कारकर्दगी और मुआहदों का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया। कहा IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया है। मुसद्दिक मलिक का कहना था IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट पर रास्ता निकालने पर काम हो रहा है। हनीफ अब्बासी ने मुतालबा किया IPPs को बुलाकर हाथ फेरा जाए, अच्छे तरीके से मनाया जाए, वरना दूसरा तरीका अपनाया जाए। मुल्क में महंगी गैस के बावजूद बहरान क्यों, ज्यादा पैदावार के बावजूद लोड शेडिंग क्यों। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो ने भी सवालात उठा दिए। कहा हुकूमत दावा करती है कि बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, इसके बावजूद मेरे हल्के में 18-18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग क्यों होती है। कभी कभी तो 2-3 दिन तक बिजली नहीं होती। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हद है, ज्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा हमारे पास इतनी गैस मौजूद ही नहीं है दे सकें, इम्पोर्टेड गैस महंगी है, घरेलू सार्फिन खरीद नहीं सकते। मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। इंतहा पसंद अनासर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। वज़ीर इत्तलात अता का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत ने टेक्नोलॉजी के हवाले से कई इक़दाम किए। जदीद टेक्नोलॉजी मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। फ्रीलांसिंग का शोबा अहमियत इख्तियार कर गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक FBR हुकाम ने महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। तौर पर ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई एतराज़ हो भी तो बात की जा सकती है। लेकिन पंजाब के लोगों को रिलीफ मिला, शमाल और मगरब और जनूब के अंदर जो है वो आहोजारी शुरू हो गई। बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता। अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असदा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी मुखालिफिन बातें और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, अवामी फलाह और मसाइल से सियासी मुखालिफिन का कोई लेना देना नहीं। इस्लामाबाद में 9 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। अमल दरामद रोकने का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में पार्लियामेंट की तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इख्तियारात वफाक से सूबे में गए जो वज़ीर आला तक महदूद रह गए। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएँ। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम मुल्क भर में आईनी तरमीम के हक़ में मुहिम चलाएंगे, इस तरमीम से करप्शन रुकेगी, नए लीडर्स पैदा होंगे। फारूक सत्तार बोले वज़ीर आज़म ने कहा यह MKM का जायज़ बिल है, हमें साथ देना चाहिए। बिल मंजूर होने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास में उलमा इकराम, वजारत साइंस टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात, स्पार्को के नुमाइंदे शरीक होंगे।
मुल्क भर में मानसून का सीजन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में सिर्फ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, स्वात समेत दीगर इलाके भी शामिल। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 96 अफराद, जबकि बलूचिस्तान में 39 अफराद जाँ बहक हो गए। PGMA के मुताबिक KP में मजमूई तौर पर 963 घरों को नुकसान पहुँचा, जिनमें से 261 घर मुकम्मल तबाह हुए। बलूचिस्तान में बारिशों से 900 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह, जबकि 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सीवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की जानिब से पज़ीराई। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है, आप कौम के हीरो हैं। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाईं। वज़ीर आज़म ने बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए इनाम से भी नवाजा। लाहौर हाईकोर्ट में अदालत में बर वक्त चालान ना भिजवाने का मामला। अदालत ने राजीनामा की बुनियाद पर तमाम तर निपटाए गए मुकदमात और 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। IG बताएं, आपके पंजाब में क्या हो रहा है? 3,62,000 मुकदमात दर्ज हुए। पता ही नहीं कि इन मुकदमात को ज़मीन खा गई आसमान। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IG पंजाब ने जवाब दिया, 1.5 साल में मुकदमात के इंदराज में 46% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता कई रोज़ से मुसलसल इजलास बुलाकर 1.5 लाख मुकदमात को ट्रेस करके चालान मुरतब किए। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला, 7 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, रूस को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। फ्रांस से बरास्ता चैनल बरतानिया जाने वाली कश्ती का हादसा, 12 पनाह गुज़ीन हलाक हो गए। फ्रांस के वज़ीर दाखिला गेराल्ड डरमेनियन ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा, ख़तरनाक और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस स्मगलर गैंग्स को ख़त्म करने और बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।